Hello everybody and welcome here. Now we will discuss about nucleus. Nucleus is basically the largest cell organelle of the eukaryotic cell. It is also called as heart of the cell. By having a genetic material DNA, nucleus control all the activities of the cell. So nucleus क्या होता है? Basically ये largest cell organelle है यूकैरियोटिक सेल की. यूकैरियोटिक सेल की जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस है. इसको हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस जो है वो ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है. सो व्हाट इज़ न्यूक्लियस? इट इज़ द लार्जेस्ट इट इज़ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल. Eukaryotic cell. The second one is it contain DNA and it control all the activities of the cell. Right? So न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10 to 22 माइक्रोन होता है. The size of the nucleus is 10 to 22 micro and it make 10% of the total volume of the cell. Nucleus जो है वो 10% वॉल्यूम बनाता है of 10% total volume of cell. यानी ये 10% सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका ये 10% जो पार्ट है वो न्यूक्लियस बनाता है. न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल्स में डिस्कवर्ड किया था. सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831. It was discovered by Robert Brown in 1831 in plant cell. Location, where it is located. A clear nucleus is only found in the eukaryotic cell, right? So it is absent in prokaryotic cell. Instead, prokaryotic cell have a nucleoid. न्यूक्लियोइड बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है. सो प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं. न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के सेंटर में जबकि प्लांट सेल के साइड में. क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. इस वजह से वो प्लांट सेल्स में एक साइड पे प्रेजेंट होता है. ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है, उन्हें यूनिन्यूक्लियोइड कहते हैं. वो सेल्स जिनमें 2 न्यूक्लियस होता है उन्हें डाइकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और वो सेल्स जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है. सो लोकेशन, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक रीजन है न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड एक रीजन है प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ पे सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोइड क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड रीजन है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में. जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. क्लियर न्यूक्लियस जो है वो फाउंड होता है इन यूकैरियोटिक सेल. सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. नाउ लोकेशन इसकी किधर होती है? एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है
जबकि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो है प्लेस होता है वन साइड में। प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो है इट इज़ प्लेस्ड ऑन वन साइड। वाई? बिकॉज इट कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ड्यू टू विच इट इज़ वैक्यूल पुश द न्यूक्लियस टू वन साइड, राइट। सो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट। वो सेल्स जिनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उन्हें डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं। वो न्यूक्लियस जिसमें एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है उन्हें मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। सो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अब कैसे होता है? सो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, बेसिकली न्यूक्लियस कंपोज्ड होता है 4 पार्ट्स से। 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है या ये 4 पार्ट्स से कंपोज्ड होता है। द फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर इन्वेलप। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियर इन्वेलप को हम कह सकते हैं कि लेयर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हर न्यूक्लियस जो है इसके सराउंड पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक इन्वेलप होती है जो कि इनसाइड मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है या बाउंड करती है फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, ये जो लेयर है ये डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। डबल लेयर स्ट्रक्चर है एज वेल एज ये पोरस होती है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स का जो साइज़ होता है वो 80 to 100 नैनोमीटर होता है। पोर्स का क्या फंक्शन होता है? ये एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, यानी फ्रॉम द न्यूक्लियस टूवर्ड द साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होती रहती है मटेरियल्स की। वो गैसेस भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, या इनसाइड कोई मटेरियल बनता है तो वो साइटोप्लाज्म में इन पोर्स के थ्रू माइग्रेट करता है, ट्रांसफ़र होता है। सो ये जो 2 मेम्ब्रेन है ये आपस में क्लोजली कांटेक्ट भी होती हैं। जो न्यूक्लियर इन्वेलप की मेम्ब्रेन है डबल लेयर्ड, ये मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती हैं? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से। न्यूक्लियर इन्वेलप की जो मेम्ब्रेन है वो बनती हैं प्रोटीन एज वेल एज लिपिड से मिलके बनती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, वो कंटिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, यानी वो उसके साथ कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये जो पोर्स होते हैं हम इनको न्यूक्लियर पोर्स भी कह सकते हैं। एग सेल्स में 3000 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन एग सेल about 3000 pores are present, and in RBC about 3 to 4 pores per nucleus is present. So अब RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट RBC। और न्यूक्लियस की शेप और लोकेशन जो है वो भी सेल टू सेल वेरी करती है। एनिमल सेल्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में ये एक साइड पे प्रेजेंट होता है। इमैच्योर RBC जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एडल्ट RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, राइट। सो इमैच्योर स्टेट में
ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी जो हैं वो इमेच्योर स्टेट में न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, 3 to 4 पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं पर न्यूक्लियस, जबकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के पोर्स में, न्यूक्लियर इन्वेलप के जो पोर्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? बेसिकली ये प्रोटीन्स जो हैं ये रेगुलेट करती हैं पैसेज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द इन्वेलप। यानी ये प्रोटीन्स, इनका क्या फंक्शन है? बेसिकली ये हेल्प करती हैं इन पैसेज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इन्वेलप। ये हेल्प करती है, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, कुछ एम्बेडेड होती है या कुछ लूजली अटैच होती है विद द सेल मेम्ब्रेन, और उनका काम भी यही होता है कि मूवमेंट में हेल्प करना। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो प्रोटेक्शन करती है इनसाइड मटेरियल की फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सेकंड पार्ट जो है न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन सूप और लिक्विड पार्ट। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो इनसाइड लिक्विड पोर्शन है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म किस चीज़ को सराउंड करता है? वो सराउंड करता है क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन जो है वो सेल डिवीजन से पहले कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल और सब्सटेंस, एज वेल एज प्रोटीन्स। डेंस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या बनाती हैं? ये सब मिल के हमारे पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स बनाती हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। जो सोलुबल लिक्विड पोर्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म का उसको हम न्यूक्लियर हेलोप्लाज्म बोलते हैं। सोलुबल लिक्विड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सोलुबल लिक्विड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कहते हैं न्यूक्लियर हेलोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली लिक्विड पार्ट होता है। इसमें आरएनए, डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आरएनए की फॉर्मेशन करता है, डीएनए की फॉर्मेशन यहाँ होती है। यहाँ पर डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। जो थर्ड पोर्शन है या थर्ड पार्ट जो है बेसिकली न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेसिकली स्मॉल राउंड ग्रेन्यूल होता है। स्मॉल राउंड ग्रेन्यूल like structure that is present in the nucleus. Present in nucleus is called nucleolus, right? Nucleus
contain one or more न्यूक्लियोलाई। जब एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है तो उसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ये स्मॉल राउंड ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इट हेल्प इन आरएनए सिंथेसिस, सॉरी राइबोसोम सिंथेसिस। इट हेल्प इन राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम्स की ये सिंथेसिस करते हैं। बेसिकली आरएनए जो है वो 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम उससे सिंथेसाइज होता है। क्रोमोसोम्स के 5 पेयर जो होते हैं उनसे आरएनए की सिंथेसिस होती है और न्यूक्लियोलस में स्टोर होते हैं एंड ये देन कंडेंस होकर राइबोसोमल सब यूनिट बनाते हैं। यानी कि हमारे पास राइबोसोम्स के सब यूनिट न्यूक्लियोलस में बनते हैं एंड देन वो न्यूक्लियर पोर से माइग्रेट करते हैं साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे इनकी रीअरेंजमेंट होती है एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो आरएनए हमारे पास कैसे बनते हैं? RNA is synthesized by 5 different pair of chromosome। 5 different pair of chromosome हमारे पास क्या बनाते हैं? RNA बनाते हैं। 5 different pair of RNA is synthesized by 5 different pair of chromosome। ये जो हैं ये स्टोर होते हैं न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में स्टोर होते हैं, देन ये न्यूक्लियोलस में कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं? राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट की सिंथेसिस तो न्यूक्लियोलस में होती है लेकिन इनकी अरेंजमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ये अरेंज होके कंप्लीट राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म में देते हैं। स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट इनकी आपस में अटैचमेंट साइटोप्लाज्म में होती है। न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये माइग्रेट करते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। सो हमारे पास न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट्स हैं, 2 रीजन्स हैं बेसिकली। फर्स्ट इज सेंट्रल रीजन, सेंट्रल फिब्रिलरी रीजन भी कहते हैं इसको। इसमें राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए एंड राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। सेंट्रल रीजन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। जो हमारे पास सेकंड पार्ट जो होता है न्यूक्लियोलस का, जो सेकंड रीजन जो होता है उसको हम पेरिफेरल रीजन बोलते हैं। पेरिफेरल रीजन बोलते हैं और ये जो पेरिफेरल रीजन है इसमें राइबोसोमल सब यूनिट की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट अकर। सो न्यूक्लियोलस जो है उसके 2 फर्दर रीजन होते हैं। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है या स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल रीजन में राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है और पेरिफेरल रीजन में हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास ये लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियस का एंड यहाँ पर हमारे पास डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस होती है। द लास्ट एंड फोर्थ पार्ट इज़ क्रोमोसोम। जो लास्ट और फोर्थ वन हमारे पास पार्ट है वो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमो मीन्स कलर एंड जोम्स मीन बॉडी। सो क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या है? ये एक कलर्ड बॉडी है। क्रोमोसोम्स वाज
discovered by Waldeyer in 1876. It was discovered by Waldeyer in 1876. Waldeyer in 1876. Now क्रोमोसोम्स जो है वो डीपली स्टेन स्ट्रक्चर होता है. क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए एंड प्रोटीन से कंपोज्ड होता है. क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड बाय डीएनए एंड स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन. सो हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है विजिबल होता है ओनली इन मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन. It is only visible in two phases, that is metaphases and anaphase of cell division. सो क्रोमोसोम्स जो है वो एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है which is composed of arms and centrosomes. क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली रॉड शेप स्ट्रक्चर है that have arms and centrosomes. This is the structure of chromosome. ये हमारे पास सेंट्रल रीजन में सेंट्रोसोम्स है जिसके साथ हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं और ये टूज जो हैं ये हमारे पास ये आर्म्स आ जाती हैं. ये हमारे पास जस्ट 2 आर्म्स हैं. इट इज़ नॉट 4, राइट. इट इज़ 2 आर्म्स एंड इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर. It is a rod shape structure, right? This is a rod shape. And each chromosome number is constant for each species. हर species में chromosomes का जो number होता है वो constant होता है. Just like in humans it is 23 paired chromosomes. और इसको हम पेयर्ड में 23 होते हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ 46. सो दिस इज़ डिप्लॉयड नंबर एंड दिस इज़ हैप्लॉयड नंबर. Right, so similarly men have 26 chromosomes, chimpanzee have 28, Drosophila have 8, frog have 26, donkey have 62, monkey have 42 and pigeon have 80 chromosomes. So this is all about nucleus. Thanks for watching.